ऑपरेशन मर्क बर सरमचार, पाकिस्तान का ईरान के मिसाइल हमले पर जवाबी वार। ईरानी सूबाई सिस्तान में कलदम BLA और BLF के ठिकानों को कामयाबी से निशाना बनाया। मुतादिद दहशतगर्द मारे गए। हलाक दहशतगर्दों में दोस्त उर्फ चेयरमैन, बजर उर्फ सौगत, साहिल उर्फ शफक, असगर उर्फ बशाम और वजीर उर्फ वजी शामिल। ISPR के मुताबिक ईरान में ऑपरेशन इंटेलिजेंस की बुनियाद पर किया गया। निशाना बनाए गए ठिकाने बदनाम जमाना दहशतगर्द इस्तेमाल कर रहे थे। दहशतगर्द पाकिस्तान में दहशतगर्द कार्रवाइयों में मुलविस थे। पाकिस्तान ने ड्रोन्स, रॉकेट और दीगर हथियारों का जिम्मेदारी से इस्तेमाल किया। बेगुनाह जानों के नुकसान से बचाव के लिए मुकम्मल एहतियात भी बरती गई। पाकिस्तान की मुसल्लह फौज दहशतगर्दी की कार्रवाइयों के खिलाफ शहरियों की हिफाजत को यकीनी बनाने के लिए तैयार है। पाकिस्तान की इलाकाई हुदूद की खुद मुख्तारी को हर सूरत में महफूज बनाएंगे। किसी भी ब्रादर मुल्क के साथ बराबरी की बुनियाद पर ही डायलॉग मामलात को आगे बढ़ा सकते हैं। पाकिस्तान किसी भी किस्म की जारहाना कार्रवाई का भरपूर जवाब देने की सलाहियत रखता है। ईरान की तरफ से पाकिस्तान पर फिर हमला हुआ तो तैयार है। तर्जुमान दफ्तर खारजा मुमताज जहरा बलोच की ब्रीफिंग। कहा, ईरान और पाकिस्तान के दरमियान बराह रास्त कोई राबता नहीं हुआ। ईरान की जानिब से फौरी इकदाम न करने पर जवाबी कार्रवाई की गई। सरमचार पाकिस्तान में कई दहशतगर्द कार्रवाइयों में मुलविस रहे हैं। पाकिस्तान अवाम के तहफ़्फ़ुज़ और सलामती के लिए तमाम ज़रूरी इक़दामात करता रहेगा। कौमी सलामती और मफाद पर कोई समझौता नहीं किया जा सकता। पाकिस्तान कभी अपनी खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत को चैलेंज करने की इजाज़त नहीं देगा। ईरान हमारा पड़ोसी बरादर मुल्क है। ईरान की खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत का मुकम्मल एहतराम करते हैं। पाकिस्तान किसी से मुखासमत बढ़ाने का कोई इरादा नहीं रखता। हमेशा मुज़ाकरात और ताउन पर जोर दिया। मुश्तरका हल तलाश करने की कोशिश जारी रखेंगे। कौमी सलामती कमेटी का इजलास अगले 24 घंटों में बुलाए जाने का इम्कान। आला अस्करी क़यादत भी शिरकत करेगी। इजलास में पाक ईरान कशीदा सूरत हाल को ज़ेर गौर लाया जाएगा। निगरां वज़ीर आज़म आज रात डेविस में वतन से वापस पहुंचेंगे। अनवारुल हक काकड़ को वतन वापसी पर पाक ईरान सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी जाएगी। ईरान में तैनात पाकिस्तान के सफीर मुद्दस्सिर टीपू वतन वापस पहुंच गए। हुकूमत ने अपना सफीर ईरान से वापस बुलाने का फैसला किया था। ज़राए के मुताबिक ईरानी बंदरगाह चाबहार से कस्टम हुकाम भी वतन वापस रवाना हो गए। पाकिस्तान ने फ़ज़ाई हदूद की खिलाफ वर्जी पर गुज़िश्ता रोज़ ईरानी सफीर को मुल्क बदर कर दिया था। पाकिस्तान के बाद इराक और शाम ने भी ईरानी मिसाइल हमलों के खिलाफ सफीरों को वापस बुला लिया। इराक ने ईरान के हमले को अपनी मुल्की खुद मुख्तारी पर हमला करार दिया। We do condemn those strikes. We've seen Iran violate the sovereign borders of 3 of its neighbors in just the past couple days, and I will say that the difference is the context very much matters. On one hand, Iran to be the leading funder of terrorism in the region, and on the other hand, claim that it needs to take these actions to counter terrorism. अमरीका ने पाकिस्तान, इराक और शाम में ईरानी हमलों की मज़म्मत कर दी। तर्जुमान महतमा ख्वाजा मैथ्यू मिलर कहते हैं, ईरान ने 3 हमसाया ममालिक की खुद मुख्तारी सरहदों की खिलाफ वर्जी की। ईरान खित्ते में दहशत गर्दी और अदम इस्तेहकाम का सबसे बड़ा स्पॉन्सर है। अपने मुल्क में दहशत गर्दों के खिलाफ कार्रवाइयों का दावेदार है। देख रहे हैं ईरान जनूबी सरहदों पर खिलाफ वर्जी कर रहा है। हम तनाज़े को खित्ते में फैलता नहीं देखना चाहते। पाकिस्तान अपनी खुद मुख्तारी पर कोई समझौता नहीं करेगा। दहशतगर्दी के खात्मे के लिए मिलकर काम करने की ज़रूरत है। शहबाज शरीफ का रद्द अमल। बिलावल भुट्टो कहते हैं, ईरान किसी गलत फहमी में ना रहे। ईरान को बखूबी इल्म है कि हम अपना भरपूर दिफा कर सकते हैं। ख्वाजा आसिफ का दहशतगर्दी से निपटने के लिए मुश्तरका हिकमत अमली बनाने पर जोर। कहा, कशीदगी से बचने की कोशिश करनी चाहिए कि ईरान से ताल्लुकात मजीद खराब ना हो। सरफराज बुख्ती बोले कि ईरान से ताल्लुकात को मद्देनजर रखकर पाकिस्तान ने हमेशा तहम्मुल का मुजाहरा किया है। ईरानी हदूद में दहशतगर्दों को सेफ हेवन मिला हुआ था। जान अचकजाई ने कहा कि दहशतगर्दों को दरअंदाजी का भरपूर जवाब दिया जाएगा। कलदम BLA और BLF के दहशतगर्दों को कुचल दिया जाएगा। शहरी रहमान बोली, पाकिस्तान के ईरान के साथ पुराने रवाबित हैं। पाकिस्तान ने ईरान को सोच समझ कर जवाब दिया। दोनों को अब तहम्मुल का मुजाहरा करना चाहिए।
पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में शदीद मंदी, 100 इंडेक्स में 1000 पॉइंट से जायद की कमी। कारोबार के दौरान स्टॉक मार्केट 63,000 पॉइंट्स की सतह से नीचे आ गई। 100 इंडेक्स 62,500 पर आ गया। इंटरबैंक में डॉलर की कीमत में 50 पैसे कमी, डॉलर 279 रुपए 60 पैसे पर आ गया। आम इंतखाबात में सिक्योरिटी के लिए आला सतह की कमेटी कायम। निगरां वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ ने 7 रुकनी कमेटी की तश्कील का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। कमेटी आम इंतखाबात के लिए सिक्योरिटी इंतजामात की निगरानी करेगी। इंतजामी ज़रूरियात की फराहमी के लिए भी मुआवनत करेगी। अमन व अमान की सूरत हाल, इजाफी सिक्योरिटी फराहमी के लिए फैसला साजी करेगी। कमेटी इलेक्शन कमीशन की हिदायत पर अमल दरामद कराएगी। सोशल मीडिया पर अदलिया को बदनाम करने वालों के खिलाफ सख्त एक्शन लेने का फैसला। हसास इदारों के अफसरान ने प्लान ऑफ एक्शन सरबराह JIT को पेश कर दिया। PTA को नफरत अंगेज मवाद फैलाने वालों की मालूमात इकट्ठी करने की हिदायत। अगले मरहले में अदलिया मुखालिफ मवाद फैलाने वालों की गिरफ्तारियां मुतवक्का। इलेक्शन 2024, नून लीग आज से इलेक्शन मुहिम का आगाज करेगी। नवाज शरीफ हाफिजाबाद में जलसे से खिताब करेंगे। मरियम नवाज और दीगर कायदीन भी नवाज शरीफ के हमरा होंगे। हनीफ मोहम्मद क्रिकेट स्टेडियम में जलसे के इंतजाम। पीपल्स पार्टी का दादू की तहसील मेहड़ में पावर शो। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जलसे से खिताब करेंगे। जलसा गाह में 20,000 से जायद कुर्सियां लगा दी गईं। कारकुनान की आमद का सिलसिला जारी। कोशिश थी हमारा एक ही इंतखाबी निशान हो ताकि वोटर कंफ्यूज ना हो। हम नजरसानी की अपील दायर करेंगे, ये हमारा आईनी और कानूनी हक है। बैरिस्टर गौहर अली खान कहते हैं, बानी PTI के कागजात नामजदगी मुस्तरद होने के बावजूद हमें अदलिया पर एतमाद है। PTI ने कौमी और सूबाई असम्बलियों के 859 हल्कों से अपने उम्मीदवार मैदान में उतार दिए। फहरिस्त के मुताबिक कौमी और सूबाई असम्बलियों के लिए ताहाल 47 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान ना किया जा सका। कौमी असम्बली के 266 हल्कों में से 8 हल्कों के लिए उम्मीदवारों के नाम फाइनल ना हो सके। PTI रहनुमा मुराद सईद भी इंतखाबात से दस्तबरदार। हाईकोर्ट के लार्जर बेंच ने फैसला जारी कर दिया। मुराद सईद के वकील ने बताया कि उन्होंने टिकट वापस किया है। दरखास्त को बगैर मजीद कार्रवाई निपटा दिया जाता है। फहमीदा मिर्जा और जुल्फिकार मिर्जा की इलेक्शन ट्रिब्यूनल के खिलाफ दरखास्तें मंजूर। सिंध हाई कोर्ट ने फहमीदा मिर्जा और जुल्फिकार मिर्जा इलेक्शन के लिए अहल करार दे दिए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में तोशाखाना और 190 मिलियन पाउंड रेफरेंसेस के खिलाफ दरखास्तों पर समाअत। अदालत ने दरखास्त काबिल समाअत होने से मुतालिक फैसला महफूज कर लिया। जस्टिस मियां गुल हसन ने रिमार्क्स में कहा कि तोशाखाना हुकूमत की तिजोरी है, सेक्रेटरी काबीना इसका रखवाला है। सेक्रेटरी काबीना ने सबके लिए दरवाज़ा खुला छोड़ दिया है। ये कोई सील लगी हुई है, 50% ऑफ, बेस 20% ऑफ है। तरक्याती मंसूबे में खुर्द-बुर्द का केस। फवाद चौधरी जुडिशल रिमांड पर जेल मुंतकिल। एहतसाब अदालत इस्लामाबाद ने फवाद चौधरी की B क्लास की सहूलियात से मुताल्लिक दरख्वास्त मंजूर कर ली। 9 मई के मुकदमात में गिरफ्तार शेख रशीद ने जमानत की दरखास्त दायर कर दी। दरखास्त जमानत इंसदाद दहशतगर्दी अदालत रावलपिंडी में दायर की गई। कहा गया मुकदमे में नामजद नहीं, सियासी इंतकाम का निशाना बनाया जा रहा है। अदालत ने पुलिस को 20 जनवरी को रिकॉर्ड समेत तलब कर लिया। गिरफ्तार मुलजिम दीगर मुकदमात में भी गिरफ्तार, अब तस्वुर होगा। पेशावर हाई कोर्ट ने असद कैसर और PTI साबिक अरकान असेंबली के केस में महफूज फैसला सुना दिया। पेशावर हाई कोर्ट के 2 रुकनी बेंच ने 19 दिसंबर को फरीकैन के दलाइल सुनने के बाद दरखास्तों पर फैसला महफूज किया था। साबिक गवर्नर पंजाब चौधरी सरवर का काफ लीग को खैरबाद कहने का फैसला। पीपल्स पार्टी के साथ मामला तय पा गए। चौधरी सरवर 21 जनवरी को लाहौर में PP के जलसे में शमूलियत का ऐलान करेंगे। आसिफ जरदारी और बिलावल भुट्टो के चौधरी सरवर से मुलाकातें हो चुकी हैं।
घोटकी से अगवा शहरी अब्दुल गनी अहमद 15 रोज बाद भी बाजियाब ना हो सका। मुग़वी की बाजियाबी के लिए वर्षा का एहतजाज। शहर में शट डाउन हड़ताल। मुजाहिरीन का वज़ीर आला सिंध और आला हुकाम से मुग़वी की बाजियाबी का मुतालबा। कहते हैं डाकू फोन कॉल करके बार बार तावान का मुतालबा कर रहे हैं। कल तक बाजियाब ना कराया तो कौमी शाहरा पर धरना देंगे। लाहौर से अगवा कमसिन बच्ची को गुजरावाला से बाजियाब करवा लिया गया। अगवाकार पेशावर भिखारी निकला। पुलिस ने मुलजिम को गिरफ्तार करके तफ्तीश शुरू कर दी। इसमें का अंडा आजकल 30 का है, 30 से भी ऊपर है। और चिकन लेते थे हम 550 का, आज का रेट 726 रुपये है। बड़ा मुश्किल 700 750 रुपये का चिकन पहुँच गया। कहाँ 500 रुपये किलो था, अब 750 पहुँच गया। पहले था 30 रुपये का, फिर 33.5, अब 35 का हो गया। तो क्या गरीब आदमी क्या खाएगा। मुल्क भर में महंगाई आउट ऑफ कंट्रोल। चिकन और अंडों की कीमतों को पर लग गए। मुतवस्सित तबके की पहुंच से दूर। जाने कब कीमतें कंट्रोल की जाएंगी, शहरियों की दुहाई। हम लोग टैक्स अदा करेंगे तो इंशाल्लाह माशियत बेहतर होगी। प्रॉपर्टी सेल करता है, परचेज करता है, उसमें फ़ायदा होगा, या वो गाड़ी खरीदता है उसमें फ़ायदा होगा। उसमें फ़ायदे तो काफ़ी हैं। टैक्स वाला जो सिस्टम है, जितना ना किसी का बनता है उसको फरागदिली से देना चाहिए। जिम्मेदार शहरी होने के नाते टैक्स अदा करना होगा। शहरी कहते हैं नॉन फाइलेंस चोर और मईशत पर बोझ हैं। टैक्स नेट बढ़ने से मईशत पर मुस्बत असरात मुरतब होंगे और मुल्क तरक्की करेगा। मुल्क में कपास की पैदावार में इजाफा। 15 जनवरी तक जिंक फैक्ट्रीज में कपास की 82,58,000 गांठें लाई गई हैं। कॉटन जिनर्स एसोसिएशन के मुताबिक टेक्सटाइल कंपनीज ने 74,78,000 कॉटन बेल्स खरीदी। बरामद कुनंदगान ने 2,92,000 गांठों की खरीदारी की। गजा के रिहायशी इलाकों पर इजराइल की बमबारी जारी। 24 घंटों में मजीद 160 फलस्तीनी शहीद। शहदा की तादाद 24,448 हो गई। खान यूनिस में हमास के इजरायली फौज और टैंकों पर हमले। 2 इजरायली ऑफिसर्स हलाक और मुतादिद जख्मी। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस की गजा में फौरी जंगबंदी की अपील। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के कई इलाकों में शदीद धुंध। रास्ते गुम हो गए। हद निगाह इंतहाई कम। मोटरवे मुख्तलिफ मकामात से बंद। फ्लाइट शेड्यूल बुरी तरह मुतासर। कई परवाजें मनसूख हो गई। निगरां वज़ीर आला पंजाब से कनेडियन हाई कमिश्नर की मुलाकात। 2 तरफा ताउन बढ़ाने पर तबादला ख्याल। मोहसिन नकवी कहते हैं पाकिस्तान और कनाडा के बेहतरीन दोस्ताना ताल्लुकात हैं। तारीख में पहली बार नौजवानों को रोजगार के लिए कनाडा भिजवाया जाएगा। रवा माह पंजाब हुकूमत का वफ्द कनाडा में मुआहदे पर दस्तखत करेगा। मुआहदे से पाकिस्तानी नौजवानों को बाइज्जत रोजगार मिलेगा। पाक कनाडा ताल्लुकात को नई जहत मिलेगी। खैबर पख्तूनख्वा में इंसदादे पोलियो मुहिम का दूसरा मरहला 22 जनवरी से शुरू होगा। इंसदादे पोलियो मुहिम शदीद धुंध और सिक्योरिटी खदशात के बायस मुलतवी कर दी गई थी। खुशबू के शहर पेरिस में बर्फबारी। हर शहर ने सफेद चादर ओढ़ ली। निजाम जिंदगी मफलूज हो गया। महकमा मौसमियात की सर्दी की शिद्दत में मजीद इजाफे की पेशगोई। सक्खर की दीवारें तारीखी मकामात और मॉन्यूमेंट्स की खूबसूरत पेंटिंग से सज गई। शहरियों ने सियासी नारों और वॉल चॉकिंग से महफूज बनाने के इकदामात को सराहा। बच्चों और बड़ों ने सेल्फियां बनवाई। और पाकिस्तान क्रिकेट टीम डनेडन से क्राइस्टचर्च पहुंच गई। पाक न्यूजीलैंड चौथा T20 19 जनवरी को खेला जाएगा। सीरीज का आखिरी T20 मैच भी 21 जनवरी को क्राइस्टचर्च में होगा। कीवीज को पाकिस्तान के खिलाफ सीरीज में 3-0 की फैसला कुन बढ़तरी हासिल है।